चाहिए। ये सामान्य घटना नहीं है। इस घटना ने 21वीं सदी के भारत की भदरंगी तस्वीर को उजागर किया है और कैसे कोई इंसान राक्षस बन सकता है। लोगों की सुरक्षा का हवाला देने वाली पुलिस सिर्फ अमीर और नेताओं की सुरक्षा के लिए ही होती है क्या? गरीब तो मदद मांगने जाता भी है तो उसे ये डर लगा रहता है कि कहीं पुलिस उसे किसी मामले में फंसा न दे। हाथरस की बेटी की चिता की राख अभी ठंडी नहीं हुई कि यूपी के बलरामपुर और बुलंदशहर में दरिंदों ने हैवानियत की घिनौनी वारदात को अंजाम दे दिया। चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले घटनाक्रम पर राजनेताओं की प्रतिक्रिया भी सुन लीजिए। कि हाथरस की तरह ही तो बलरामपुर जिले में भी एक दलित छात्रा के साथ लगभग ऐसी ही घटना घटी और उसकी मौत भी हो चुकी है, जो अति दुखद है, अति निंदनीय है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान भाजपा सरकार में तो कानून का नहीं बल्कि गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, बलात्कारियों एवं अन्य अराजक तत्वों का राज चल रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि केंद्र की सरकार तो मेरी जो खास तौर से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और बहन बेटियों को लेकर जो मेरे दिल की भावना है उनकी कदर करते हुए तो मेरे ख्याल ये कदम केंद्र की सरकार को जरूर उठाना चाहिए। और मैंने कई बार, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कई बार बोला कि यदि आप उत्तर प्रदेश में बेहतरीन कानून व्यवस्था चाहते हैं तो आपको जो है बिना हिचकिचाहट के तो यूपी में जो बीएसपी की 4 बार सरकार रही है, बीएसपी के नेतृत्व में, मैंने किस तरीके से गुंडों, बदमाशों और माफियाओं को तो उनको मैंने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की, राजनीतिक द्वेष की भावना से नहीं, और बहन बेटियों की इज्जत की मैंने हिफाजत की। और इस मामले में मैंने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यदि मुझे लगा कि हमारी पार्टी के आदमी ने भी गलत काम किया तो उसको भी मैंने जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। इस सरकार मतलब हमारी माताएं बहनें तो जो हुकूमत कर रहे हैं, खासतौर से आदित्यनाथ योगी को मैं बताना चाहती हूँ कि आपने एक महिला के पेट से जन्म लिया है। आपको दूसरों की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझना चाहिए, और यदि आप उनकी हिफाजत नहीं कर सकते तो बेहतर यही है कि उनको पीछे हट जाना चाहिए, खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं चला सकते हैं सरकार। और एक्चुअली बेहद शर्मनाक है ये कि एक के बाद एक हम देख रहे हैं। जब से योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है तब से दलितों के ऊपर जुल्म बढ़े हैं, उनकी हत्याएं बढ़ी हैं, रेप की घटनाएं बढ़ी हैं, ओबीसी के ऊपर जुल्म बढ़े, उनकी हत्याएं बढ़ी हैं, और यहाँ तक कि ब्राह्मणों की भी हत्याएं लगातार बढ़ी हैं। और यूपी के अंदर एक के बाद एक रेप की घटनाएं जिस तरीके से आ रही हैं, अभी तो हम इस दर्द से उभरे भी नहीं थे, हाथरस के दर्द से। और रात तकरीबन 11 बजे मैं जब न्यूज़ देख रहा था तो एकदम मतलब मन रो पड़ा। यहाँ से उभरे भी नहीं थे कि एक और सामूहिक बलात्कार की घटना बलरामपुर से देखने में आई, और उसके भी हाथ पैर तोड़ने की और गर्दन की हड्डी तोड़ने की और मुंह में खतरनाक इंजेक्शन लगा के उसकी हत्या करने की जो घटना आई है, ये बेहद शर्मनाक है, दर्दनाक है। और हमारे पूरे देश की इससे छवि बिगड़ती है, ना केवल यूपी की, पूरे देश की छवि दुनिया के अंदर हम लोग शर्मसार हो गए हैं, और बेहद शर्मनाक घटना है। और मुझे लगता है पहले तो सबसे पहले योगी जी को रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि यूपी की कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है, वो यूपी के प्रशासन को चला नहीं पा रहे हैं। और साथ ही साथ हाथरस के साथ साथ बलरामपुर की घटना की भी सीबीआई से जांच होनी चाहिए, और पीड़ित परिवारों को 2 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए, और उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। 2 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चार्जशीट दाखिल होनी चाहिए, और उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के उसके अंदर ट्रायल 6 महीने के अंदर खत्म करके दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। देखिए, कितनी बार सिर्फ कार्रवाई की बात की जाएगी, कितनी बार प्रधानमंत्री बोले, मुख्यमंत्री बोले 25 लाख देने की बात की। क्या आप उस बच्ची को सही सलामत माँ के पास वापस ला सकते हैं? क्या उसके रेप को आप पास्ट टेंस में जाके वापस ला सकते हैं?
लोग सवाल ये कर रहे हैं कि जब बच्ची को न्याय चाहिए था, जब बच्ची की पुलिस रिपोर्ट गायब कर रही थी, जब गैंगरेप को नॉर्मल बनाया जा रहा था, जब उसको इलाज चाहिए था और जब उसको यहाँ एम्स में भी इलाज चाहिए था, तब आपका प्रशासन और तब आपके राजनीतिक मुख्यमंत्री कहाँ थे, तब प्रधानमंत्री कहाँ थे? क्या 25 लाख उस बच्ची के घर वालों का मुंह बंद करने के लिए दिए जा रहे हैं? क्या 25 लाख में वो बच्ची वापस आ जाएगी? उसकी गर्दन को तोड़ दिया गया, जीभ काट दी गई। क्या बदला निर्भया के बाद? क्या बदला आंध्रा में जो इनकाउंटर हुआ रेपिस के बाद? तो सवाल तो ये उठता है कि आखिर इस तरह जिस तरह के असामाजिक तत्व बार बार इस घटना को अंजाम दे रहे हैं, उन्हें डर क्यों नहीं लग रहा है? कहीं ना कहीं सरकार दोषी है, कहीं ना कहीं प्रशासन दोषी है, कहीं ना कहीं हमारा समाज दोषी है। तो मुख्यमंत्री साहब को ये पता होना चाहिए कि 25 लाख देने का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि क्या आप उस बच्ची को वापस ला के देंगे? सवाल ये भी है कि कितनी निर्भया और इसीलिए बड़ी बहस, बड़ी चर्चा में लेके आया। मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विवेक तिवारी हैं। विवेक तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, सुनील राय कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन मैं आप दोनों से एक गुजारिश करूंगा, सुनील राय जी और विवेक तिवारी जी, राजनीति से हट के बात होगी। आज इंसानियत की बात होगी। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आज दलगत राजनीति से हट के इंसानियत से जुड़े हुए इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पर वो बात होगी। बिल्कुल ठीक, चर्चा की शुरुआत तिवारी जी आप ही से। आखिर कहां है पुलिस, यूपी पुलिस? हाथरस की बेटी की चिता की राख ठंडी नहीं होती कि बलरामपुर में ऐसी ही हैवानियत हो जाती है। उसके बाद बुलंदशहर में यह घटना घट जाती है। बहुत ही दुखद घटनाएं हैं जो बलरामपुर और जगहों पे हो रही हैं। इसका संज्ञान शासन प्रशासन ले रहा है और तीव्रतम कार्रवाई होगी। जैसा हाथरस में हुआ है वो भी बहुत ही अशोभनीय और बहुत ही दुखद घटना है, जिसके ऊपर सरकार ने अपना रुख लेते हुए जो परिवार को जो सहायता प्रदान की जा सकती थी उसको उन्होंने अपना जस्टिफिकेशन दिया कि हम सरकार की तरफ से एक नौकरी और 25 लाख रुपए जो परिवार को वो कोशिश करें और उससे पहले ही देखिए, प्रशासन और शासन दोनों कार्य कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ घटनाएं हो जाती हैं कि जिसकी जानकारी विवेक तिवारी जी, मैंने पहले ही कहा, मैंने तो गुजारिश करी प्रभु आपसे कि राजनीति से हटके इंसानियत की बात होगी। आप कह रहे हैं शासन प्रशासन दोनों काम कर रहे हैं। गजब बात है। 1 घंटा क्या, मैं अगर 4 घंटे भी इस बहस को रखूंगा तब भी आप जवाब नहीं दे पाएंगे शासन प्रशासन की इस लापरवाही और संवेदनहीनता पर। मैं इसमें शासन प्रशासन की बात केवल इसलिए कह रहा था क्योंकि आपने पूछा कि पुलिस क्या कर रही है। पुलिस क्या नहीं कर रही? कहां है पुलिस? मैं ये पूछ रहा हूं, कहां है यूपी पुलिस जो सुरक्षा का हवाला देती है, जो एंटी रोमियो स्क्वाड चलाया गया महिलाएं और बच्चियों के लिए? कहां है ये लोग? विमेन हेल्पलाइन चलाते हैं आप, सीधा मुख्यमंत्री संज्ञान लेते हैं जी। अब इसमें देखिए, संज्ञान लेने की जहां तक बात है वहां तक संज्ञान लेकर के और तत्पर क्रिया की जाती है। जो भी प्रतिक्रिया होती है वो होता है और मौके पर तुरंत पहुंचा जाता है। जो भी जिसको भी अरेस्ट करना होता है उसमें कोई भेदभाव नहीं रखा जाता है कि कोई ब्राह्मण है, कोई दलित है। और कृपया करके ये इस प्रकार के केसेस में किसी भी तरह की जातिवादी चीजों को लाना भी अपने आप में बहुत गलत है। मैं जाति की बात ही नहीं कर रहा, आपने जाति का मामला छेड़ दिया। विवेक तिवारी जी, आप ब्राह्मण और दलित की बात कर रहे थे ना, तो मैंने कहा कि ब्राह्मण मैंने तो ब्राह्मण और दलित का जिक्र नहीं किया। एक लड़की है, वो चाहे किसी की भी बेटी हो, वो बेटी है। मैंने जिक्र नहीं किया। बाकी राजनेताओं की प्रतिक्रियाएं सुनाई, उन्होंने कहा, वो लोग कह रहे हैं इस बात को कि यूपी में इस तरीके से अत्याचार हो रहा है। मैं तो आपसे पहले ही चर्चा में शुरुआत में ही मैंने कहा कि मैं राजनीति से हट के बात करूंगा इस पूरे मुद्दे पर। बेहद संवेदनशील मुद्दा है, बेहद संवेदनशील मुद्दा है
और इस पे किसी भी तरह की कोई राजनीति नहीं होते हुए परिवार को और सरकार को, अपने शासन को, अगर उसमें किसी तरह की कोई ढील है तो उसको सुदृढ़ करना पड़ेगा, और ये योगी जी और प्रशासन इसमें लगा हुआ है। नहीं, अब तो देखिए लगते लगते तो 3.5 साल हो गए, दिक्कत ये भी है। जी। और कितना समय? इसीलिए तो मायावती आज कह रही थी इस बात को, इसीलिए तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री कह रहे हैं इस बात को कि हमको नसीहत दी जाती थी, हमको योगी जी सिखाते थे कानून व्यवस्था का पाठ। आज प्रदेश की बच्चियों की, बेटियों की इज्जत तार तार हो रही है, नोच रहे हैं दरिंदे। नहीं, तो इसमें जो स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि ऐसा नहीं कि सरकार या प्रशासन अपना बैठा है और कोई कार्य नहीं कर रहा है। पूरी गति से, पूरी सुदृढ़ता से इसमें कार्य किया जा रहा है। कहीं कुछ कोई कांड या कोई तरह की वारदात। सुनील राय जी, वादे बहुत सारे किए गए, दावे किए गए, तमाम व्यवस्थाएं, तमाम योजनाएं, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण ये कि अपराधी या ऐसे मानसिकता के लोग जो महिलाओं को सिर्फ, जो बच्चियों को सिर्फ उस नजरिए से देखते हैं, उनकी आबरू को तार तार करते हैं, इन लोगों के जहन में खाकी का, कानून का, किसी भी तरह का कोई खौफ नहीं है। फिर क्या मतलब है ऐसे सिस्टम का? ये अपराधी लोग जिस समाज से आते हैं उनके तार प्रशासन और राजनेताओं से जुड़े रहते हैं। इसलिए लीपा पोती इतना ज्यादा पहले हो जाती है कि तब तक अपराधी अपने कार्य को अंजाम दे देते हैं। जिस तरीके से रात को 2:30 बजे प्रशासन ने उसकी अंत्येष्टि की है बालिका की, ये जितना भी निंदा की जाए कम है। ये राजनीतिक जरा सा मुद्दा नहीं है, लेकिन पीड़िता के शव को कम से कम उसके घर पे एक बार जरूर ले जाना चाहिए था, और 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए कम से कम उसके समाज को, उसके भाई को, उसके बाप को, उसके एक बार चेहरे को देखना चाहिए था। ये प्रशासन की बहुत ही बड़ी नाकामी है, या कहिए कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का दबाव रहा होगा कि निर्भया केस की ऐसी तरह ही के घटना, देश में सुनील राय जी, जो हाथरस की घटना घटी उसके बाद ये देखने को मिला कि अब तो कम से कम प्रदेश में ऐसा माहौल बनाएगी पुलिस, ऐसी नजीर पेश करेगी पुलिस कि दूसरा कोई अपराधी सोचने से पहले थर थर कांपेगा। लेकिन अगले ही दिन हो जाता है ऐसा, इतना ही बड़ा जघन्य अपराध, ऐसा ही कृत्य बलरामपुर में। वहां तो बेटी अस्पताल पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देती है। तो अगर ये घटना जब हो जाती है तब पुलिस प्रशासन जागता है जी। लेकिन सबसे पहले यह है कि ये लोग डर के मारे, कोई बलात्कारी या जिसके साथ ये घटना हो जाती है वो अपनी इज्जत के लिए घर में बैठा कि चलो समझौता कर लेंगे, क्योंकि पुलिस उतना प्रताड़ना करती है कि पहले FIR लाज करने में 1 हफ्ता लगाएगी, विवेचना देने में 15 दिन लगाएगी, तब तक अंजाम हो जाता है। ये बहुत बड़ी लापरवाही है पुलिस प्रशासन की और उत्तर प्रदेश प्रशासन की। इस पे कठोर से कठोर पुलिस वालों को भी दंडित करना चाहिए जहां पे ये बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं। आपका और जब घटना हो जाती है तो किसी को 50 लाख दे करके उसकी बेटी वापस नहीं आएगी, उसकी तो जीवन भर उसकी इज्जत आबरू से पूरा समाज खेलेगा। आज लोग जो मोमबत्ती जलाते हैं, कल वही ताना मारते हैं उस परिवार को, तो आधी समस्या तो वैसे ही परिवार पीड़ित हो जाता है। नहीं, मुझे लगा कि विवेक तिवारी तो चूंकि सवालों के घेरे में है, कटघरे में है, उनसे तो सीधे सीधे तौर पर पूछे जाएंगे, 3.5 साल का हिसाब भी लिया जाएगा और तमाम कानून और उन व्यवस्थाओं का भी हिसाब लिया जाएगा इस चर्चा में। लेकिन सुनील राय जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आपके पास ऐसे कौन से विजन हैं, आपको क्या लगता है कि कैसे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में वो अमूलचूल परिवर्तन आए जो अब तक शायद नहीं देखने को मिला? मायावती ने अच्छी बात कही, उनके शासनकाल में ये बात माननी पड़ेगी। जिन लोगों ने जो भी अपराध, भ्रष्टाचार और जो भी कुछ किया वो किया, लेकिन कानून का इकबाल कायम था। लेकिन ऐसी निंदनीय घटना, ऐसी शर्मनाक घटना कभी देखने को नहीं मिलती थी जो इस समय देखने को मिल रही। इसलिए ऐसा कानून बने, एक फास्ट ट्रैक बने जो कि तत्काल FIR हो, जैसे ही सूचना मिले कम से कम तुरंत पीड़ित को राहत मिले। ऐसे में ये बलात्कार जैसी घटनाएं और तमाम असामाजिक तत्वों से जो उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दे रहे हैं, गर्दन की, ऐसे अपराधों में अंकुश कैसे लगे, ये अपराध खत्म कैसे हो,
अपराधियों के लिए क्या व्यवस्था हो, उनको कैसे निपटाया जाए, ये तमाम सारे पहलू हैं। इस 1 घंटे के अंदर समझूंगा आपसे। एक ब्रेक के लिए यहां रुकना होगा, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर कितनी निर्भया, और ये सवाल इसलिए भी क्योंकि ये घटनाएं, ये मामले यूपी में फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहे। हाथरस से शुरुआत होती है और उसके बाद बलरामपुर पहुंचता है मामला, फिर लौट के बुलंदशहर में एक और बेटी के साथ इसी तरह की जघन्य वारदात हो जाती है। लेकिन कहीं से इस तरह की खबर सामने नहीं आती है कि ऐसे मामलों में विराम लगा है। ऐसे मामले तब ज़्यादा सुर्खियों में आ जाते हैं जब उनका मीडिया ट्रायल हो जाता है। नहीं तो प्रदेश में हर एक शहर में, हर एक गांव में कहां कहां किस किस तरह से बेटियां, बच्चियां, महिलाएं तकलीफ़ों से और परेशानियों से जूझ रही हैं, वो बहुत कुछ तो सामने भी नहीं आता। एनसीआरबी के आंकड़े भी इस बात को कहते हैं कि अपराध का ग्राफ बड़ी तेज़ी से उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। हमारे साथ लगातार मेहमान बने हुए हैं, सीधा उनका ही रुख कर लेते हैं। विवेक तिवारी जी, कैसे अंकुश लगा पाएंगे, कैसे रोक पाएंगे? और अगर इन सब चीज़ों में नाकाम साबित हो रहे हैं तो फिर क्यों नहीं खुलकर सामने आते हैं? फिर क्यों नहीं ये बात कहते हैं कि हमसे व्यवस्था नहीं संभल पा रही? नए नए प्रयोग तो आपके बहुत देखे जा रहे हैं, बड़ी बड़ी लॉबियां, बदलाव हो रहा है, हर रोज तबादले हो रहे हैं IAS IPSों के। जहां पे भी ये स्थिति देखी जा रही है कि पुलिस प्रशासन अपना कार्य सुदृढ़ रूप से नहीं कर पा रहा है, वहां पे सरकार उसमें त्वरित प्रक्रिया करते हुए और जो ट्रांसफर वगैरह होते हैं उनको अंजाम दे रही है और व्यवस्था को पूर्ण तरह से चाक चौबंद करने की कोशिश में लगी है। अभी आप देखेंगे जैसे पिछले जो 3-3.5 साल की बात आप कर रहे हैं, उसमें जितने भी जो भी सो कॉल्ड माफिया गैंग्स वगैरह होते थे उनमें बहुत कटौती हुई है। चाहे बड़े बड़े नाम भी आप देखें, मुख्तार जी का है और जैसे अतीक हैं, इन लोगों के ऊपर भी जो भी सरकार ने कदम उठाया है, नहीं, विधिक कार्रवाई जो भी हो उसको साधुवाद, जो भी कदम उठाए जाएं इस तरीके के अपराधियों के लिए और ऐसे लोगों के लिए, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र। लेकिन इन मामलों पर विराम कौन लगाएगा? विराम भी हमारी सरकार लगाएगी। विराम लगाने के लिए ही सरकार है और बेटी बहू औरतों को उनका न्याय दिलाना, उनका हक दिलाना भी सरकार की नैतिक जिम्मेदारी। और हम ये भी मानते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड।
ये भी हमारी सरकार मानती है, जानती नहीं, है, इतना और उसी गरीब के की पास अनुगत और उसी के अनुरूप तो कार्य गरीब का साहस जवाब दे जाता है, गरीब की संवेदनाएं खत्म हो जाती हैं। आप जिस न्याय की बात कर रहे हैं ना, गरीब के साथ तो वो स्थिति हो जाती है, वो जाए कहाँ, थाने पहुंचता है तो वहां उसे मैंने शुरुआत में कहा, वहां ये डर और भय सताता है उसे कि एक तो पीड़ित में, परेशान में, पुलिस के पास जाऊं तो किसी और मामले में बोले इसके ऊपर कट्टा रख दो, एक बंद करो इसे हवालात में, बोले तो वैसे ही डर जाता है वहां पे। वहां थानेदार के साथ जब वहां का क्षेत्रीय गुंडा, वहां का क्षेत्रीय बदमाश बैठ के जब थानेदार के आगे कुर्सी पर पैर रख के जब चाय पीता नजर आता है, कैसे चला जाएगा भला आदमी थाने में? कर रहे हैं। ये बीजेपी और खासकर योगी जी की सरकार में इस तरह का कोई भी उल्लेख अभी तक सामने नहीं आया है और ना ही आ पाएगा। और आप भी देख रहे हैं जिस तरह से अभी उल्लेख हो रहा है कि जिस तरह ट्रांसफर वगैरह हो रहे हैं, वो भी इन्हीं सब चीजों को, इस तरह के किसी भी लिंक को, इस तरह के किसी भी जुड़ाव को खत्म करने के लिए और प्रशासन को पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए काम किया जा रहा है। और कोई व्यक्ति जिसको न्याय थाने और चौकी जाके नहीं मिलता है तो सुनील राय जी सीधे डीएम के पास या एसपी के पास जा सकता है। पुलिस कप्तान की जिम्मेदारी पूरे जिले की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना, बेहतर ग्राफ में कमी लाना, लोगों के बीच में पुलिस का भरोसा कायम करना, तमाम जिम्मेदारियां कप्तान के ऊपर होती हैं। बाकी जो हल्के बांट दिए जाते हैं थाना क्षेत्रों में, एक एक चौकी क्षेत्र में 50-50 गांव दे दिए जाते हैं, वहां पर जो घूमते हैं बाइक लेकर, इनके पवन मोबाइल से लेकर न जाने क्या क्या तो नाम रख रखे हैं। ये लोग जो जाते हैं, 2 पुलिसकर्मी अगर बाइक से वहां पर गश्ती करने भी जाते हैं, उनका इतना खौफ हो जाता है, उनका इतना डर हो जाता है, जो भला आदमी होता है, ग्रामीण हो जाता है कि पुलिस आ गई भैया, भीड़ लग जाती है। लेकिन वही लोग वहां से ऐसे लोगों को परेशान करते हैं, ऐसे लोगों से उगाही करते हैं, और वहां का जो क्षेत्रीय बदमाश होता है ना, भय जिसका होता है, जो अपराधी है, जिसके वांछित है, जो वो पता लगा कि उसके तो सब मिलने वाले, उसी के घर आते हैं, चाय पी के जाते हैं। कहां से खत्म हो जाएगी कानून व्यवस्था में ये इस तरह की जो परिपाटी डली हुई है? इसकी सर्जरी तो करिए पहले। आप एसपी का तबादला करके, एसपी का ट्रांसफर करके आप ये सोचें कि यहां जिले की कानून व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी, नहीं। आपको जमीनी स्तर पर इस कैंसर का इलाज करना होगा। सुनील राय जी। पुलिस की कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बिल्कुल ध्वस्त है। अभी बुंदेलखंड की घटना आप लोगों को याद होगी, एक आईपीएस अफसर खुद ही जो है एसपी इसमें लिप्त रहे, जो इंद्रमणि त्रिपाठी जी को खुद आत्महत्या कर, और ये तो पुलिस कप्तान का रवैया है, तो पुलिस से जनता का भरोसा बिल्कुल उड़ गया है। रह गई थाना अध्यक्ष, लोकल गुंडों के साथ मिले रहते हैं, और जब तक पीड़ित थाने पे पहुंचे वो खुद ही उनसे मजबूत रहते हैं। तो जो क्राइम कर रहे हैं उनकी पुलिस से मिली भगत कहीं न कहीं ये कमजोर कर दे रहा हमारे समाज को। तो ऐसे में पुलिस का स्थानांतरण भी उसी हिसाब से करना चाहिए कि गुंडों को जो बल मिला है। अभी कानपुर की घटना हुई है, सुनील राय जी, पुलिसकर्मी शहीद हो गए। सुनील राय जी, घटना हुई हाथरस की, उसके बाद लापरवाहियां हुई, थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दिया गया, काम की तीसरी हो गई, बोले जो इसमें लापरवाह था उस पर कार्रवाई हो गई, उस पर गाज गिर गई। क्या इतना काफी था? इस बेटी को, उसकी इज्जत को तार तार किया गया, उसको उस तरह की पीड़ा दी गई, उसकी हड्डी तोड़ दी गई रीढ़ की, उसकी गर्दन मरोड़ दी गई। 10, 12, 15 दिन में वो भगवान को प्यारी हो गई वो बेटी, और एक थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर कर और आप इस घटना में ये कहते हैं कि बड़ा दुख है, बड़ा खेद है हमें, हम परिवार के प्रति संवेदनशील हैं। आपने क्यों उन जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं की जिन्होंने 2:30 बजे उस बच्ची की चिता को आग लगा दी? क्या मजबूरी थी आपकी? बहुत शर्मनाक घटना। तिवारी जी, तो इन लोगों को तो कंगना को ही सिक्योरिटी देना है, कम से कम उस गरीब पीड़िता के घर में 2 पुलिस वाले पहुंच जाते, कुछ इस तरह की भी उसको मदद मिल जाती। लेकिन तिवारी जी, पुलिस एकदम कमजोर है। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि इस घटना पर मैं बड़ा दुखी हूं, मैंने खेद व्यक्त किया है। परिवार से वो बात करते हैं, एक शपथ पत्र उनसे साइन करा लेते हैं कि हाँ भैया ये लिखवा लो डीएम साहब के सामने कि मुख्यमंत्री जी से बात हो गई, अब मामला शांत है। बाकी लोग ना जाएं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अगर जाएं तो उनको बीच में ही रोक दिया जाए, बोले धारा 144 लेके कोई नहीं जाएगा। ये कहां का न्याय है भाई?
रोक दिया यहाँ गया न्याय है की तो बात होना नहीं ही है। था। यहाँ देखिए नहीं, अभी क्यों आज नहीं आप जाएंगे बात बाकी कर लोग? रहे हैं। क्यों नहीं जाएंगे बाकी राजनीतिक लोग? क्यों मीडिया को हमें- अंदर नहीं जाने दिया जा रहा? वहां धारा 144 लगा दी गई है। तो हमें बात तो कहने दीजिए। आपने देखिए, आपने कार्यक्रम शुरू होते समय ये कहा था कि इसको राजनीतिक पहलू में मत ले जाइए। तो जो जा रहा है अगर उसको राजनीतिक कारणों से इसको ले जा करके और इसको नहीं, मैंने तो आपसे कहा कि आप इस पे राजनीतिक उस- किस तरह की ये सब चीजें, बाकी जो राजनीतिक दल जा रहे हैं वो तो जाएंगे। अब राजनीतिक दल, अगर आप हाँ, विपक्ष में जाएंगे। होते तो क्या आप नहीं जाते वहां? बिल्कुल जाते हैं, लेकिन उसका एक माहौल होता है, एक समय होता है। अभी चीजें बहुत गर्म है, आप वहां पर जाएंगे तो नहीं, चीजें ये गर्मा गर्म तो आप ही ने है। बहुत खाया और- है, ऐसी बात नहीं है। आपने भी बहुत गर्मा गर्म खाया है। जी हाँ। हमको कुछ कहने तो दीजिए आप। मैं ये कह रहा हूँ कि इस समय स्थिति वहां पे थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए। नॉर्मल होने के बाद आपके पास समय रहेगा, हर पार्टी के पास समय नहीं, रहेगा। वहाँ कोई उसकी प्राकृतिक व्यवस्था आपदा का आई है समय क्या? रहेगा, पार्टी नहीं, कोई विवेक प्राकृतिक तिवारी जी, आपदा नहीं है, लेकिन बादल फट गए क्या वहाँ? अभी वहां पे जिस तरह से कानून व्यवस्था को भी तो नॉर्मल होने दीजिए। कानून व्यवस्था नॉर्मल कानून नहीं होगी व्यवस्था और आपकी आप लोग पूरी वहाँ जाएंगे नॉर्मल वहां है, पे, व्यवस्था आप में उस चीज दिक्कत को- कहाँ है? वहाँ की आपकी पुलिस व्यवस्था में देखिए कितनी दिक्कत चाक नहीं चौबंद है, इसका घेरा बना लेती है। राजनीतिक पहलू बनाया जा रहा है, तो राजनीतिकरण करने से रोकने के लिए ही केवल ये प्रक्रिया की गई है, इसके अन्यथा कोई और कारण नहीं। अब तो राजनीतिक पहलू दिख रहा है आपको कि इसलिए कानूनी प्रक्रिया हमको वहां पर नहीं की दिख गई रहा है। है, लेकिन हमको आप नहीं दिख रहा है, लेकिन हमको आपको नहीं- हम लेकिन आपको आपको वही- उस दिन नहीं दिख रहा था जब 2:30 बजे 12:30 बजे एम्बुलेंस पहुंचती है। 2 घंटे तक उसकी माँ उस एम्बुलेंस के सामने ग्रामीण लेट जाते हैं कि घर ले जाना हमें अपनी बिटिया को, और आपकी वो निरंकुश पुलिस वो जाकर उस बिटिया को रात में 2:30 बजे उसका दाह संस्कार करती है, उसकी चिता को आग लगाती है। किसने अधिकार दे दिया? और इस पर आज मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, उस पर उस कप्तान को, जिले के एसपी को वहां से हटाया जाता, तब समझ में आता कि हाँ, मुख्यमंत्री जी ने वाकई में इस घटना की निंदा करते हुए कार्रवाई की। क्यों आपने नजीर पेश नहीं किए? कार्रवाई तो निश्चित होगी जी, कार्रवाई तो निश्चित होगी। अगर किसी ने किसी को गलत तरह से लिप्त पाया जाएगा तो उसका केवल ट्रांसफर ही नहीं होगा, उसको सस्पेंड भी किया जाएगा, उसके ऊपर ट्रायल भी होगा। ये तो मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट इस चीज को कर दिया है। लेकिन तिवारी जी, मैं मजबूरी आपकी समझ सकता हूं, आप उस बात को खुलकर नहीं कहेंगे, लेकिन मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं, लखनऊ से सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। लखनऊ से फोन जाता है कि रातों रात इस मामले को यहीं की यहीं रफा दफा करो, कोई जरूरत नहीं। गरीब की बेटी मर गई है, उसकी इज्जत लुट गई है, लुट जाने दो, मर जाने दो उसे, लेकिन उसका अंतिम संस्कार दो, कोई सबूत मत छोड़ना, नहीं तो बाकी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आकर हल्ला मचाएंगे। इस तरह के हालात पैदा कर दिए आपने। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, फिर जल्दी से लौटेंगे और फिर इस और तमाम पहलुओं को उजागर करेंगे इस चर्चा में। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, केरल सरकार को बड़ा झटका लगा है। जी हां, लाइफ मिशन प्रोजेक्ट में बड़ा झटका। लाइफ मिशन प्रोजेक्ट में सीबीआई जांच को हरी झंडी मिल गई है।
इस वक्त की बड़ी खबर केरल से आपको बता दें, केरल सरकार को बड़ा झटका। राज्य सरकार जांच में सहयोग करे, हाईकोर्ट ने यह भी कहा है। सबको घर मुहैया कराने से जुड़ा है यह प्रोजेक्ट, जो कि अब तक हिलावाली हो रही थी। विपक्ष का आरोप, प्रोजेक्ट में धांधली हुई है। तो हम लगातार जिक्र कर रहे हैं यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर, बेटियों की इज्जतों को लेकर कि आखिर कैसे वो महफूज हो पाएंगी, कैसे यूपी में कानून का इकबाल कायम हो पाएगा। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक तिवारी जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मिल रही है। विवेक तिवारी जी, क्यों कप्तान को नहीं हटाया गया? नहीं, इसका तो एक प्रक्रिया होती है ना कि अभी जो सरकार के पास रिपोर्ट जाएगी उसके ऊपर प्रतिक्रिया आएगी सरकार की। ऐसा नहीं है, अगर कोई भी दोषी पाया जाएगा तो उसको तुरंत हटाया जाएगा, उसके ऊपर प्रतिक्रिया आएगी, निश्चित आएगी। नहीं, इस मामले में संजीदगी नहीं दिखाई गई। पहले दिन से 14 तारीख को जब ये घटना घट जाती है, 10 दिन तक परिवार लगातार पुलिस के पास जाता है, गुहार लगाता है, लेकिन संवेदनहीन पुलिस बिल्कुल संवेदनशीलता नहीं दिखाती है, क्योंकि उन्हें तो काम करना ही नहीं है। नहीं, पुलिस को उस समय जो उचित लगा था उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। ये लगता कैसे उचित, ये समझ में नहीं आता। ये पुलिस को आखिरी वक्त में कैसे उचित लगता है? नहीं, आखिरी वक्त में नहीं, जिस समय उनके पास कोई भी कंप्लेनेंट जाता है तो तुरंत वो तत्काल कार्रवाई स्टार्ट कर देते हैं। तिवारी जी देखिए, कभी कभी तो ऐसा माहौल बन जाता है, जो मोटे मोटे तोंद जिनकी है ना पुलिस वालों की, वो भी एक्टिव हो जाते हैं आखिरी वक्त में। तो ये उस समय ही क्यों हो जाते हैं सब लोग? मैं आपका प्रश्न नहीं समझा। नहीं, जैसे आपने कहा ना, पुलिस को जो लगा वो उचित प्रक्रिया की, उचित कार्रवाई की, कब लगा पुलिस को? जिस अपराध के तहत मामला सामने आता है पुलिस के, उसके अनुसार ही तुरंत त्वरित क्रिया करती है पुलिस, और वो हुआ वहां पे। जो कि सुनील राय, क्या आपको लगता है कि इसमें सिर्फ थाना अध्यक्ष ही, जिसको लाइन हाजिर किया गया था, वही लापरवाह था? नहीं, बिल्कुल इसमें, लेकिन पाया जाएगा कि नहीं, ये काम की तीसरी नहीं, ये काम की तीसरी नहीं तिवारी जी, कि बस थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दो, बस हो गया, हो गई छुट्टी। नहीं, थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर करने का एक, अगर आप औचित्य देखें, एक होता है टॉप डाउन अप्रोच। तो तुरंत जैसे लाइन हाजिर किया, कोई दूसरा आया तो उसका अप्रोच करेक्टिव मेजर लेकर के आएगा, और बाकी और लोगों के ऊपर भी प्रतिक्रिया की जाएगी। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने ढिलाई बरती होगी उनका छोड़ा जाएगा। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें नहीं, अब तो आपके आईजी, डीआईजी, अलीगढ़ रेंज, आगरा रेंज, अभी तो हो सकता है डीजीपी, एडीजी सब पहुंच जाएंगे वहां, लेकिन तब कप्तान पे नहीं जाया गया 10-12 दिन में उस गांव में फूलगढ़ी। ये उनसे, इसीलिए तो उनको इस अभी डेरा डाले हुए बैठे हैं, टेंट लगाकर वहां पर। अब गांव में डेरा डाल दिया कप्तान साहब ने, लेकिन तब नहीं जाया गया। सरकार ने जिस तरह से उनके ऊपर रुख दिखाया, सुनील राय, ये तमाम पहलू हैं। इसी वजह से उनके ऊपर इस तरह का आरोप लग करके उनको लाइन हाजिर किया जाएगा। ये चीज तो सामने आनी चाहिए कि क्या ऐसी जरूरत पड़ क्यों है? क्या उसके माँ बाप, क्या उसके भाई अपनी पीड़िता के शव को भी देखने लायक नहीं थे? ये बहुत ही अहम सवाल है, जिसको आप लोगों के माध्यम से बताना पड़ेगा उस उत्तर प्रदेश सरकार को, वहां की पुलिस को। और अभी तत्काल बलरामपुर में भी घटना हो गई यही। बलरामपुर के आरोपियों का क्या हुआ? क्या आरोपी पकड़े गए? आजमगढ़ में यही घटना हो गई। तिवारी जी, बुलंदशहर का आरोपी पकड़ा गया, बुलंदशहर में जो बच्ची के साथ जघन्य अपराध हुआ। जी, ये तो बड़ा दुखद है जो सामने इस तरह की न्यूज आती जा रही है, एक के बाद एक के बाद एक। तो सरकार भी इसमें बहुत कड़ा नहीं, तो रुख लिए इसमें हुए क्या, है, उसके बावजूद इसमें भी भी आ रहा आपको है। विपक्ष की साजिश लग रही है क्या?
नहीं, हमको किसी में भी विपक्ष की साजिश नहीं लग रही। हमने किसी विपक्ष का नाम नहीं लिया। हमने केवल विपक्ष को इस बात पे तर्क दिया है कि वो इसका राजनीतिकरण नहीं करेंगे। जिस बच्चे को, जिस बिटिया को उसका न्याय मिलना चाहिए, हमें पहले इस समय ध्यान देना है उसको न्याय दिलाने में, उसके परिवार के साथ सांत्वना व्यक्त करने में और परिवार के साथ खड़े होने के लिए जी। तो हम किसी भी तरह से इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहते हैं। हम परिवार के साथ हैं और पूरा शासन प्रशासन परिवार के साथ रहेगा जब तक कि न्याय नहीं मिलेगा। योगी सरकार इसमें पूर्णतया आपको वहां पे खड़ी मिलेगी परिवार के साथ में। खड़ा तो होना पड़ेगा, नहीं खड़ा होंगे सरकार का काम है ये। तो मीडिया वहां 24 घंटे के लिए खड़ा हुआ है, खड़ा होना पड़ेगा। मीडिया भी एक पिलर है, मीडिया को भी अपना काम करना चाहिए। जिस तरह से इसीलिए राजनीतिक पार्टियां अपना काम हमारी टीम भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है फूलगढ़ी में। हमारे संवाददाता वहां मौजूद हैं, वहां से एक एक मिनट की पल पल की अपडेट पहुंचाई जा रही है दर्शकों तक। ये बहुत अच्छी बात है। ये मीडिया को अगर आप देखें तो ये समाज की आंख की तरह से है, नेत्र की तरह से है, जो कि चीजों को सामने ला करके देती है। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा। सभी राज्यों में हमारी सरकार नहीं है तो वहां पे भी जो मीडिया काम कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है। ये गरीब की बेटी मीडिया को इसके लिए प्रशंसा मिलनी चाहिए कि उन्होंने चीजों को उठाया, सामने लाया, जहां पे कि सरकार पूरी तरह से लग रहा है कि न्याय नहीं कर पा रही, वहां मीडिया के माध्यम से अगर चीजें आगे आ रही हैं और सरकार उसके बाद भी न्याय दे रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। सुनील राय जी, धारा 144 लगा दी गई है, बॉर्डर सील कर दिए जा रहे हैं, आपके शीर्ष नेतृत्व यूपी की ओर कूच कर रहे हैं, वो परिवार से, पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं। हाथरस, बलरामपुर, बुलंदशहर में जो घटनाएं घट रही हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को रोकने की कोशिश की जा रही है, वो क्या दिक्कत है भाई? आप लोगों से क्या दिक्कत है वहां? क्या परेशानी है? क्या आप लोग क्या कोई नया सिगुफा छोड़ के आएंगे क्या वहां पे, जो इतना डर गया है प्रशासन वहां? प्रियंका जी और राहुल जी पीड़ित परिवार से अवश्य मिलेंगे। पुलिस वहां की कितना भी नाकेबंदी कर ली, लेकिन वो लोग मिलके रहेंगे। और पूरा तरीके से उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सारे नौजवान कार्यकर्ता आज कई दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन, लाठियां खा रहे हैं और हम लोग ये इतने घबरा क्यों गए सुनील राय जी? ये इतने घबरा क्यों गए कि अब तो मिलने तक नहीं दिया जा रहा है? अब तो गांव से बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई, गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया, डीएम ने 144 धारा लागू कर दी, मीडिया को रोक दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश प्रशासन ये मान के बैठा है कि कल कोई न कोई घटना अवश्य होगी। तो इस तरह जब घटना होगी, इन लोगों को पता है, तो इस पे तो रोक होनी चाहिए कि घटना हो जा रही है और घटना इतनी भयानक, इतनी दर्दनाक हो रही है, तब ये लोग अपना प्रशासन को पैसा दे रहे हैं, मुआवजा दे रहे हैं। उससे क्या होगा? घटना को पहले रोकना पड़ेगा। अगर पीड़ित कहीं विवाद है तो शुरुआत में ही उसको संज्ञान में लेकर के उसको हल करना पड़ेगा, न कि उसको बलात्कार में, उसको हत्या में बदल करके। तो ये तो सरकार का कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी घटनाओं के बाद भी अभी भी पुलिस प्रशासन नहीं चेत रहा है, न उत्तर प्रदेश सरकार चेत रही है। और सबसे बेहतर तो ये होता सुनील राय, जो लोग उम्मीद कर रहे थे, जितने भी पुलिसकर्मी हैं, चाहे वो सिपाही से लेकर कप्तान तक, एकाएक सब पर गाज गिरनी चाहिए थी, ताकि बाकी जिले के पुलिस कर्मियों को भी ये समझ में आए कि हाथरस में जो लापरवाही हुई है वो हरदोई में नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ आप घटना की निंदा करने के बाद और ये कह देते हैं कि पुलिस ने जो कुछ किया, रात में 2:30 बजे लड़की की चिता को आग लगा दी, लड़की को जला दिया, वो घटना का विषय है, एसआईटी गठित कर दी है, जांच हो रही है, देखते हैं क्या होगा। हमने तमाम एसआईटीओ को गठित होते देखा है, हमने महामारी के दौर पर देखा, टीम 11 देखी हमने, कहां है रिपोर्ट, कहां है सारी व्यवस्थाएं? कुछ नहीं। ये इतने बड़े संगीन अपराध जहां होते हैं, वहां के गैंगस्टर आरोपी पुलिस से लोकल मिले रहते और वहां के राजनेताओं के साथ उनका आपसी तालमेल रहता है, इसीलिए इतना लंबा जाता है, अंत में इतना भयानक इसका अंजाम होता है। तब जब दिल्ली और लखनऊ जब आपकी एसआईटी आराम से जांच करती, 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन, हफ्ते भर, जो आपने समय दिया कि 1 सप्ताह में जांच रिपोर्ट हमें दीजिए, और जो भी चीजें होंगी
उसके आधार पर वो रिपोर्ट भी सार्वजनिक करिए, बताइए कि भैया यहाँ यहाँ ये फॉल्ट था, उसके बिना पे कार्रवाई करिए। लेकिन तत्काल प्रभाव से जैसे थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर किया, वैसे ही पुलिस कप्तान को भी वहां से तुरंत के तुरंत हटाना चाहिए था। बिल्कुल, अभी भी ये लोग बयान पे बयान दिए जा रहे हैं। अभी इस पे तत्काल एक ऐसी अपराध का एक अलग महिलाओं के लिए बने कि तत्काल FIR लॉन्च हो और उस पर तुरंत कार्रवाई हो। अगर पीड़िता कहीं बुरी तरह उसके साथ कुछ घटना हो गई तो उसको तत्काल इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाए, उसको पुलिस प्रोटेक्शन मिले। लेकिन यहाँ कंगना को पुलिस प्रोटेक्शन मिला, उस गरीब के परिवार पे 2 पुलिस भी नहीं खड़ी थी। अब जाके पूरी छावनी, पूरा उत्तर प्रदेश जाके खड़ा हो गया। तो ये सब चीज को भी गंभीरता से लेना पड़ेगा। अभी भी ये लोग चेतेंगे नहीं, अभी भी फिर कल की तैयारी में होंगे कि अब कल की कौन सी घटना है। कुछ कहने में और कुछ लाइव पे बैठने पे भी शर्म आ रहा है सर जी कि इतनी भयानक घटना पे क्या बोला जाए। और ये आज फिर हो गया बलरामपुर। मैंने इसीलिए कहा, मैं विनम्रता से निवेदन करके कहा कि राजनीति से इतर हटकर एक इंसानियत के नाते मैं चाहूंगा कि आज ये बहस हो, ये सार्थक चर्चा हो। जी बिल्कुल, संवेदनाएं मरनी नहीं चाहिए राजनेताओं की भी। बिल्कुल न्याय विवेक तिवारी जी, गरीब पीड़िता को न्याय चाहिए, उसके माँ बाप पार्टी के नाते आपको शायद अवसर मिला होगा उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे जिलों में, हाथरस है, हरदोई है, बलरामपुर है, बुलंदशहर है, गए होंगे आपने, जमीनी स्तर पर चीजें देखी होंगी। जी हाँ, मुझे तो अवसर मिला भाई, देखा है। मैं तो तमाम आपके चुनाव कवरेज किए, गांव देहात पोलिंग बूथों पर गया हूं, वहां की जनता को समझा है। हाथरस की जिस चंदपा की बात हो रही है, वहां का सादाबाद जो विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, बगल में ही ये गांव भी है फूलगढ़ी, शहर लगा हुआ है, मैंने वहां की भी स्थिति देखी है। लेकिन उसके बाद भी ये सोचिए सुनील राय, एक 15 किलोमीटर के दायरे में 3 थानों की सीमाएं लगती हैं, हाथरस कोतवाली नगर, चंदपा थाना जहां का ये गांव आता है, और सादाबाद। 15 किलोमीटर का दायरा, इतनी बड़ी पुलिसिंग, नेशनल हाईवे 91 पर यह बड़ी जघन्य वारदात होती है। और पहले तो यह देखा जाता है वहां कि यह किस थाना क्षेत्र का मामला है। चंदपा कहता है सादाबाद का है, सादाबाद कहता है चंदपा का है, वो कहता है नहीं नगर कोतवाली का है। इसी में उलझे रहते हैं ये लोग। इस साल कम से कम इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। उन्नाव में घटना हुई, विधायक कुलदीप सेंगर ने इतना बड़ा बलात्कार के आरोप में इतना लंबा पूरा देश हिल गया। उसके बाद कानपुर की घटना, उसके बाद हाथरस की घटना, फिर बलरामपुर की घटना, फिर आजमगढ़ की घटना। अब ये सरकार फिर कल की घटना के लिए बैठी है हाथ पे हाथ रखकर। यही बुलंदशहर में हो रहा है, यही हाल बुलंदशहर में है। हाँ, बुलंदशहर में भी है, गाजियाबाद में हुआ। तो ये अभी तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, जैसा कि सुनील राय आप कह रहे थे कि वो तो मिलके रहेंगे, हमारे नेतृत्व ने ठाना है कि हमें मिलना है पीड़ित परिवार से। विवेक तिवारी कह रहे हैं कि नहीं थोड़ा सा मामला ठंडा होने दीजिए, अभी गर्मा गर्म है, इसलिए उन्हें रोकना चाहिए। लेकिन वो निकल पड़े हैं। तस्वीरें हम दिखाएंगे, सीधी तस्वीरें। इस वक्त राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो निकले हैं, और ये अपडेट है कि वो अब रुकने वाले नहीं हैं। सड़क मार्ग के माध्यम से राहुल गांधी प्रियंका गांधी निकले हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। जब रोकने की कोशिश की गाड़ियों के काफिले को, तो पैदल ही निकल पड़े, और होना भी चाहिए। सभी विपक्षी दलों को एकजुट होकर बाहर आना चाहिए। और ऐसे में बीजेपी के नेताओं को भी दलगत राजनीति से निकलकर बाहर आकर ऐसी घटनाओं के लिए बाहर आना चाहिए। बना के रखिए भैया, आगे आगे चलो। अरे सुनील को जल्दी आओ, मेरे को कैमरा का नहीं पता लग रहा इसका। ये तस्वीरें देखिए, पैदल पैदल चल दिए। अरे उसमें फीड भेज रहा था वो, इसमें बैटरी भी नहीं। जब रोक लिया गया पुलिस के द्वारा इनके काफिले को, तो ये लोग निकले और सिर्फ सीधे सीधे पैदल पैदल यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से हाथरस की ओर कूच करने लगे। अब मेरे को तो ढूंढने को। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लौटेंगे इनके पास। एक छोटा सा ब्रेक और लेना पड़ेगा, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कितनी निर्भया, और बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब थमेगा ये अपराधों का, ये वारदातों का सिलसिला। पैनल में मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। समाजवादी पार्टी से अभिषेक मिश्रा भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अभिषेक जी, बड़ा सवाल यही कि आखिर कितनी निर्भया, और हाथरस का मामला ठंडा नहीं होता कि बलरामपुर में एक और जिंदगी खत्म हो जाती है, बुलंदशहर में एक और बच्ची को नोच लिया जाता है, उसकी आबरू को लूट लिया जाता है। ये नाबालिगों के साथ इस तरह के दुराचार हो रहे हैं। अभिषेक मिश्रा जी, आवाज मिल रही है आपको? देखिए, इसमें कोई ना कोई निर्भया केस हो रहा है। पूरी तरीके से सरकार फेल है, सरकार का सिस्टम कोलैप्स है। सरकार में जितने अपराधी थे वो पूरी तरीके से शामिल हो गए हैं, उनमें कहीं किसी तरीके का कोई डर नहीं बचा है। सरकार का इकबाल खत्म है, ध्वस्त है। एक विशेष वर्ग के लोग सारे थाने चला रहे हैं, सारे जिले चला रहे हैं, सारे कप्तान हो गए हैं। उस वर्ग को ऐसी छूट मिल गई है, अभी आपने देखा होगा हाथरस का केस, तो उनको ऐसा लगता है कि वो कुछ इशारों में नहीं, क्लियर खुलकर बात कीजिए अभिषेक मिश्रा, कौन सा विशेष वर्ग चला रहा है, ताकि मैं जवाब ले सकूं। देखिए, जवाब विशेष वर्ग का सवाल पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। हम लोग अपनी राजनीतिक मर्यादाओं में, हम लोग राजनीतिक व्यक्तित्व मर्यादाओं में रह के बात करते हैं, इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा सुनील जी। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश पूरा जानता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, उनको संरक्षण प्राप्त है। उत्तर प्रदेश पूरा जानता है। विवेक तिवारी, जानते हैं आप विशेष वर्ग चला रहा है पूरा सिस्टम, आपके यहाँ थाने चल रहे हैं विशेष वर्ग के द्वारा? विवेक तिवारी, काफी अभिषेक मिश्रा जी खुद भी अपने आप में अच्छी नॉलेज रखते हैं, अच्छा इनका ज्ञान है, और उसके बावजूद ये विशेष वर्ग की बात करके फिर से वही राजनीतिकरण करना चाह रहे हैं, जिससे कि हम लोग बचना चाह रहे हैं, जिससे कि हमको बचना चाहिए, खासकर हाथरस और इस तरह के प्रकरणों में। विशेष वर्ग अगर सपा इस तरह से बात करेगी तो उनको कम से कम मिश्रा जी को इस चीज का संज्ञान होना चाहिए कि विशेष वर्ग को लेकर के पूरी सरकार 5-5, 10-10 साल और कई टर्म किस सरकार ने इस तरह से काम किया है और किसने समाज को बांटने का काम किया है। समाज को बांटने का काम अभिषेक मिश्रा जी इस तरह से नहीं कह सकते। इनको या तो पिन पॉइंट करना पड़ेगा कि किस वर्ग की बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं। यहाँ पर इस तरह के दर्दनाक हादसे की बात हो रही है और यहाँ राजनीतिकरण पहलू, मैं वही आपसे कहना चाह रहा था कि राजनीतिक पहलू मत बनाइए इसको। ये बहुत ही दुखद, बहुत ही खंडनीय और बहुत ही अफसोसजनक हादसा हुआ है और इसके साथ हम लोग को संवेदना रखनी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस के। नहीं, आप बोलिए अभिषेक मिश्रा, आप बोलिए। चाहे ये
ये सुनने की भी आदत डालें। भाजपा के साथ दिक्कत ये सुनते नहीं है, सिर्फ एक मन की बात एक तरफ की करते, दूसरे की जनता की नहीं सुनते, हमारी आपकी क्या सुनेंगे। सत्ता का गुरूर जो है इस कदर हो गया है इनको कि हम लोगों को बोलने भी नहीं देना चाहते, मीडिया के सामने भी नहीं बोलने देना चाहते। जी सुनील जी, आज मैं आपको बताता हूँ इसमें राजनीतिकरण कहाँ क्या हो रहा है। राजनीतिकरण ये खुद करते हैं। आप मुझे बताओ क्यों आज 15 दिन बाद SIT बनी? इतना बड़ी घटना, बच्ची जीभ काट गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, गैंगरेप हुआ, परिवार ने आपने 15 दिन बाद क्यों SIT वो की? आपने बच्ची को तुरंत दिल्ली क्यों नहीं भेजा? 7 दिन तक FIR दर्ज नहीं हुई अभिषेक मिश्रा, 7 दिन तक FIR दर्ज नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? आखिर कोई तो कारण होगा ना, कौन बचा रहा था उनको जो FIR दर्ज नहीं हुई उस केस में? उसके बाद बच्ची को अगर सही टाइम पे दे देते, दिल्ली में भेज देते इलाज के लिए, तो बच्ची की जान बच जाती। और जब उसकी मौत हो गई उसके बाद उसकी माँ सड़क पे बैठ करके झोली फैला करके रो रही है, पूरा गांव एम्बुलेंस के सामने जमीन पे लेट गया, पुलिस उठा के फेंक रही है। रात में 2:30 बजे जो लोग हिंदू के नाम पे राजनीति करते हैं, हिंदू के नाम पे पूरा देश बांटना चाहते हैं, जब आप काम की बात करो तो हिंदू मुसलमान बताते हैं, मंदिर मस्जिद बताते हैं, कब्रिस्तान और शमशान बताते हैं। ये उन लोगों को इतना नहीं पता कि सनसेट के बाद सूर्य जब अस्त हो जाते हैं उसके बाद अंत्येष्टि नहीं की जाती। 2:30 बजे आपने उसकी अंत्येष्टि करनी। सबको मालूम है, लेकिन यहाँ नियम कानून अपने हिसाब से चल रहे हैं। हमें पुलिस नहीं, अपने हिसाब से सरकार चला रही है। अपने हिसाब से चल रहे होते तो कानून में तो ये लिखा है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, पोस्टमार्टम तक नहीं होता उसके बाद सनसेट के बाद। इन्होंने तो लाश जबरदस्ती जलवा दी। आखिर कौन सी चीज छुपाना चाह रहे थे, कौन सी चीज बचा, और उसके बाद टीवी पे बैठ करके राजनीतिकरण की बात करते हैं। यहाँ पे तेरा कमाल की बात है भाई, इतनी बेशर्मी तो सरकार के आज तक। विवेक तिवारी, और उसके बाद फिर बलरामपुर, उसके बाद फिर मैंने जो सवाल किया, मतलब कुछ छोटा ही नहीं। हाथरस हो, हाथरस के अलावा बाकी कोई भी जिला हो पूरे उत्तर प्रदेश का, सब कुछ लखनऊ से संचालित होता है। 2:30 बजे के लिए क्या लखनऊ से ही फोन आया था क्या? इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी इसका नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि अभी अभिषेक मिश्रा जी स्वयं सरकार में रहे हैं और सरकार किस तरह से कार्य करती है उनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। अगर वो इस चीज को जानते हुए और समझते हुए इस तरह की बात प्रतिक्रिया देते हैं तो ये अपने आप में खंडनीय बात है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से वो तमाम धार्मिक व्यवस्थाओं को लेकर आगे चलते हैं, तमाम हिंदूवादी वो बातें करते हैं, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, गोरखपुर के सांसद रहे हैं, तब उन्होंने हिंदुत्व को लेकर तमाम सारी बातें कही हैं, लेकिन कैसे बर्दाश्त कर लिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने? एक रेप पीड़िता जिसके शव को परिवार के लोग भीख की तरह मांग रहे हैं कि आखिरी बार हमारी बेटी हमें दे दो, और 2:30 बजे आप उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं पेट्रोल छिड़क के, उसको आग लगा देते हैं। नहीं, अब ये कहना कि पेट्रोल छिड़क के, ये तो मेरे को नहीं लगता, ये तो बड़ा ही अनर्गल सी बात है। और क्योंकि मुख्यमंत्री जी वो तस्वीरों में हुए हैं, इसलिए विवेक तिवारी बात पे टिप्पणी करना। विवेक तिवारी, आप भी कई बार ऐसे अंत्येष्टियों में गए होंगे। बिल्कुल, आपने देखा होगा कभी कैन से जाकर घी डाला जाता है क्या ऐसे? है? अब ये किस परिस्थिति में तो आपकी खामोशी, आपके जो चेहरे के भाव में समझ गया, ऐसे कौन डालता है भाई घी? देखिए, इसमें मुख्यमंत्री जी जब बात कर रहे हैं सीधे जुड़े हुए हैं, इसलिए किसी भी तरह का कोई अनर्गल चीज नहीं हो सकता है। भाई विवेक तिवारी की तो मजबूरी है। सुनील जी, आप मुझे एक बात बताओ, इनसे ये पूछ लो, आज SIT गांव गई है, मीडिया की इनसे क्यों बैन करती? मीडिया से इनको कौन सा डर है? इसका जवाब दे दें। ये बहुत डेमोक्रेसी की बात है। वो तो मैंने पहले कह दिया कि वहां तो डीएम ने धारा 144 लागू करके बोले सब कुछ बंद कर दिया, बोले यहाँ तो आचार संहिता लग गई। नहीं, क्यों लग गई? आप दो लोगों को तो जाने दीजिए, मीडिया के एक एंकर, एक कैमरामैन जाने दीजिए। क्यों रोक रहे हैं उसको? आपने देखा अभी लगातार ये मीडिया का दमन कर रहे हैं, मीडिया को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो आपको बधाई देता हूँ, कम से कम आप हिम्मत करके इस मुद्दे को चला रहे हैं। और मैं इतना ईमानदारी से कह रहा हूँ सुनील जी, मैं आपसे पूरे देश के सामने मदद मांग रहा हूँ। समाजवादी पार्टी सड़कों पर लड़ रही है, हमने तहसील पर प्रदर्शन किया। नहीं, इस बात के लिए मैं विपक्ष के साथ हूँ और हर तरह से साथ हूँ। इसको ईमानदारी, अगर विपक्ष को ऐसे इस संवेदनशील मुद्दे पर विपक्ष सड़क पर आ रहा है और लाठी खा भी रहा है, तो वो कहीं ना कहीं साधुवाद का पात्र है। बहुत धन्यवाद आपको सुनील जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने हम लोग की हिम्मत बढ़ाई। हम हर घर, हर नुक्कड़, हर मोहल्ले, हर गांव, हर बाजार, हर दरवाजे, हर द्वार पे जाकर लड़ाई लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की ग्राउंड जीरो पर फूलगड़ी गांव में, चंदपा थाना क्षेत्र, जिला हाथरस में ANV की टीम मौजूद है। उसी दिन से, जब से ये घटनाक्रम के बाद ये सारी चीजें हुई, उस बिटिया की जान गई। 2:30 बजे की वो तस्वीरें भी दिखाई हमने, कैसे कैसे वहां पर सारी चीजें कर दी गई। पुलिस उठा के आदमियों को फेंक रही है। उस माँ की पीड़ा भी हमने दिखाई
जो माँ ये कह रही थी लगातार के मेरी बेटी को मुझे दे दो। जाने दो, मैं विदाई कर दूंगी अपनी बच्ची की। ये क्या इनको क्या लगता था? इन्हें कौन सा डर था जो छुपाना चाह रहे थे? परिवार कह रहा है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बदली गई। सवाल तो बहुत सारे हैं, जवाब इनके नहीं आ रहे हैं और विवेक तिवारी नजीर पेश करनी होगी, जवाब देने होंगे और इन घटनाओं पर अंकुश लगाना होगा। अगर ये घटनाएं इस तरह से लगातार चलती रहीं तो बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। प्रदेश में जो लगातार अब तक इशारा किया जा रहा था, चाहे अभिषेक मिश्रा कह रहे हो कि प्रदेश में जंगल राज कायम है, ऐसा ना हो कि घोषित हो जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द इस तरीके के मामलों पर आप भी संजीदा हो और आपका सिस्टम, आपका तंत्र भी संजीदा हो। अभिषेक मिश्रा, बहुत धन्यवाद आपका भी। कांग्रेस से सुनील राय हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। विशेष में इतना ही, नमस्कार। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज।